गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग बताएंगे हम योजना आयोग क्या होता है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को हम बताए हैं आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब कभी भी हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, अगर हमें पूरे देश के लिए प्लानिंग करना हो तो आप लोग भी समझ सकते हैं, अगर पूरे देश का इकोनॉमिक प्लानिंग करना हो तो वो एक आदमी की बस की तो बात नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोग के योगदान से ऐसे प्लानिंग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्लानिंग करना होता है तो उसके लिए भी एक संस्थान होना चाहिए, ठीक है, जो पूरे देश की प्लानिंग कर सके। ठीक है, योजना आयोग का यही काम है। योजना आयोग एक संस्थान है जो पूरे देश की आर्थिक प्लानिंग क्या है, इसी आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, यानी राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल पर जो पूरी अर्थव्यवस्था है, मान लें कि पूरे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से प्लानिंग की शुरुआत के लिए एक अस्थाई विशेष निकाय की आवश्यकता थी, यानी एक ऐसी संस्थान की आवश्यकता थी जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्लानिंग कर सके। ठीक है, तो एक ऐसी अस्थाई क्या है, जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आज़ाद के बाद ऐसे आयोग की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, इसलिए ऐसे आयोग की ज़रूरत थी जो नियोजन के यानी जो प्लानिंग के संपूर्ण क्षेत्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, यानी उत्तरदायी हो सके। किसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर सेंट्रल कैबिनेट द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इसके पहले से अर्थव्यवस्था की प्लानिंग हो रही थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो इकोनॉमिकल कंडीशन उतना बेहतर नहीं था। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करने के लिए एक ऐसी संस्थान की ज़रूरत महसूस हुई जो पूरे अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकें, जो हमारे देश की संसाधन है उसको क्या है, संतुलित ढंग से उपयोग कर सके। ठीक है, इसलिए ऐसी संस्थान की ज़रूरत महसूस हुई। तो कैबिनेट जो क्या है, कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, क्या हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। तो कोई कह सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और ये कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रल कैबिनेट एक होता है जो बहुत क्या है, एक ऐसा मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, जिसमें उच्च कैटेगरी के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और ये मतलब जो विशेष करके कोई भी मतलब सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि इस मंत्रिमंडल में जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग का काम क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग करना, यानी
आर्थिक नियोजन करना, ठीक है, जो पूरे भारत के लिए है, ठीक है। तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। यानी ऐसी संस्थान की स्थापना की गई जो पूरे अर्थव्यवस्था को प्लानिंग कर सके, ठीक है। तो हमारे देश में योजना आयोग की स्थापना हुई और 1950 में हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एक परामर्शदात्री था। इसका मतलब कि योजना आयोग क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब योजना आयोग जो है उसको संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। जो हमारे देश को चलाने के लिए जो नियम कानून है, जो नियम कानून का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इस संविधान कहते हैं, इस संविधान में योजना आयोग का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसे हम गैर संवैधानिक कहते हैं, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी संस्था है जो हमें क्या करती है, परामर्श देती है, ठीक है, और ये गैर संवैधानिक है, ठीक है। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसका प्रमुख कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजना बनाना था। यानी योजना आयोग जो है भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसका प्रमुख काम क्या है, पंचवर्षीय योजना बनाना था, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि योजना आयोग क्या करता है, पाँच वर्ष के लिए एक योजना बनाता है, यानी एक इकोनॉमिक प्लानिंग करता है कि हमारे देश में पहले क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या करना है, किस तरीक़ा से करना है, ठीक है। एक 5 वर्ष के लिए योजना बनाता है, ठीक है। समझ में आया, यानी इसका जो प्रमुख कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजना बनाना था, ठीक है। भारत में योजना आयोग के संबंध में संवैधानिक प्रावधान नहीं है, मतलब योजना आयोग के संबंध में संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है। इसका मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर क्या है, अगर हमें संस्थान बनाना होता है तो बहुत ऐसे संस्थान होते हैं जो संविधान के जो फाउंडर है, यानी इसका मतलब हुआ है संविधान में उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। अब बहुत ऐसे संस्थान हैं जिसका संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब कि योजना आयोग के संबंध में संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है, यानी संविधान में कोई क्या है, प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। योजना आयोग भारत सरकार की प्रमुख स्वतंत्र संस्थान में से एक है। इसका मतलब हुआ योजना आयोग जो है भारत सरकार की प्रमुख स्वतंत्र संस्थानों में से एक था। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था, ठीक है। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित प्रयोग के लिए योजना बनाना था। इसका मतलब हुआ कि योजना आयोग सरकार की एक प्रमुख स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। इसका मतलब कि कोई भी संस्था अगर स्वतंत्र होती है, इसका मतलब हुआ कि वो फ्रीडम है, उस पर कोई ऊपर से प्रेशर नहीं डाला जा सकता है, और वो स्वतंत्र रूप से उसमें जितने सदस्य काम करते हैं वो स्वतंत्र रूप से कोई भी योजना यानी कोई भी प्लानिंग वो करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना। मतलब हमारे देश में जो भी संसाधन है उसको सही तरह से यानी इफ़ेक्टिव और संतुलित यूज के लिए योजना बनाना था, ठीक है।
एक और चीज़ आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, अब योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया है। इसके आगे हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये योजना आयोग के ऐसे काम था। ठीक है, योजना आयोग में एक अध्यक्ष का प्रावधान था, यानी योजना आयोग में एक चेयरमैन का प्रावधान था, प्रोविज़न था। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, यानी हमारे देश के जो चलाने वाले जो प्रमुख हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। तो अध्यक्ष को हम चेयरमैन कहते हैं, यानी अध्यक्ष वैसे व्यक्ति होते हैं जो उस संस्थान को हैंडल करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी संस्थान के लिए, कोई भी संगठन जो होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का काम क्या होता है? उस संगठन को सही से संचालित करना, यानी कह सकते हैं कि वो उस संगठन का मुखिया होता है। ठीक है, और वही क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसका मतलब हुआ लीडरशिप होता है और संस्थान को क्या करता है? बेहतर से देख रेख करता है। ठीक है, और वो चलाता है। तो हम कह सकते हैं योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष होता था जो कि इस संस्थान में कार्य करता था। इसका मतलब कि योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होता था जो इस संस्थान में कार्य करता था। ठीक है, यानी अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है, और उपाध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्टी चेयरमैन। इसका मतलब कि अध्यक्ष अगर नहीं रहते हैं तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष काम करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारे देश का जो क्या है, प्रधानमंत्री क्या होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी देश का प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसलिए जब योजना आयोग बनाया गया तो योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष जो बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसका मतलब कोई पूछ सकता है क्वेश्चन कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम चेयरपर्सन भी कह सकते हैं या चेयरमैन भी कह सकते हैं। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, योजना आयोग का मुख्यालय योजना भवन के नाम से जाना जाता है, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी क्या है, मुख्यालय है, उसे योजना भवन के नाम से जाना जाता है। यानी ये नई दिल्ली क्या है, संसद मार्ग में स्थित है। इसका मतलब कोई पूछ सकता है योजना आयोग कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम बता सकते हैं इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, और वहीं से क्या होता है, सारी योजनाओं को निर्माण किया जाता है और पूरे देश के लिए किया जाता है। ठीक है, योजना आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। इसका मतलब हुआ कि कभी योजना आयोग जो होते हैं, एक संस्थान होता है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर कभी भी हमें क्या है, कोई मीटिंग करनी है, कोई बैठक करनी है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, यानी उसके लीडरशिप कौन होते हैं? वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और क्या करते हैं, उस योजना क्या है, उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे हेतु भारत सरकार के लिए योजना आयोग का एक सलाहकारी निकाय थी। मतलब आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे के लिए भारत सरकार के लिए योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय थी, यानी सलाहकारी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सलाहकार करने वाली एक संस्था थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमारे देश में बीजेपी की सरकार हुई, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, उसके बाद क्योंकि 2014 में
चौदह में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने वो नरेंद्र मोदी बने, और उसके बाद से क्या किए, बहुत ऐसे संस्थानों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, अब हमारे देश में योजना आयोग के जगह नीति आयोग बनाया गया, मतलब उसी संस्थान को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, इसीलिए हम सब में थी था का यूज़ किए थे। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली थी। यानी इसके बाद से क्या हुआ, यानी 1 जनवरी क्या है 2015 से योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, और नीति आयोग का यहाँ पे फुल फॉर्म हम लिखे हैं। नीति आयोग जो है यानी NITI से लिखा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब होता है, इस संस्था को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, यानी अब योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग काम कर रहा है। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2015 का भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार द्वारा क्या है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसका मतलब कि जो काम योजना आयोग करता था और उसके जगह पे अब नीति आयोग करेगा, यानी नीति आयोग हमारे देश में योजना आयोग के जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है।